सूर्य तो क्या चाहता है? तेरी माँ इस घर में रहे या चली जाए? माँ, या तो मैं उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाऊंगी, या तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। आप अच्छे से जानती है आप मेरे लिए क्या है, और आप उस लड़की के लिए घर छोड़ने की बात कर रही हैं। कहीं नहीं जाएंगी आप। तो फिर सोच ले, अगर मैं इस घर में रहूंगी तो नोयोन भी इस घर में रहेगी। डिसाइड कर ले सूर्य, क्या चाहता है? मैं रुकूं कि मैं जाऊं? वो सूर्य, तेरी ही भलाई के लिए कर रही हूँ ये सब। विश्वास नहीं है अपने माँ पे? सूर्य, तुझे नोयोन को घर वापस लाना ही होगा। माँ, आप रहिए। सत्यानाश। तू कह रहा था ना तुझे ये शादी माने नहीं? देख अब मैं आ गई, पूरी धूमधाम से, पूरी रीति रिवाज से तेरी शादी। जरूरत नहीं माँ, आपको जो चाहिए था आपको मिल गया ना। अब आप अपने उस धोखेबाज बहू को घर लाइए, सर पे बिठाइए, जो मर्जी कीजिए, पर मुझे बख्श दीजिए। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, उसके साथ मुझे जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। चलो, ये तो पक्का हो गया कि इस घर में नोयोन की एंट्री हो रही है, वो भी सूर्य की दुल्हन बनकर। अब सूर्य उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाता है या नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो मेरे तुरुप का इक्का मिल गया, बस। नेवर से नेवर। अरे शादी का घर है, जाग जाओ सब के सब। बहुत सारी तैयारियां करनी है। अरे सबसे पहले मेरी बहू को पुलिस स्टेशन से वापस लेकर आ। चल जा। सूर्यो, मैं अपनी तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर आई हूँ सिर्फ तेरी शादी कराने के लिए। इतनी सी बात नहीं मानेगा अपनी माँ की? चला जा। ओए छोटो, बहू के स्वागत का इंतजाम कर। पर वधू के लिए मुकुट भी तो लगेंगे ना, उनका भी इंतजाम करना है। शंकर, शादी में सिर्फ असली फूल लगेंगे। चंद्रो, परी महल को दुल्हन की तरह सजाना है। मेरे बेटे की शादी है, डेकोरेटर्स का इंतजाम करिए। और तुम दोनों गेस्ट लिस्ट बनाओ, सारे रिश्तेदारों को बुलाओ, आसपास के लोगों को भी फोन करके बुलाना। ये बड़ी बूढ़ी तो आज राजधानी एक्सप्रेस बन गई है। एक मिनट, डेकोरेशन का काम तो शोमू को दिया था, तो शोमू डेकोरेशन का काम तुझे दिया था ना? और माला दी है वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। अपनी चिचूहल चुगली और खुसुर पुसुर बंद। बड़ी बहू, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दोगी क्या बड़ी बहू? आखिरकार मेरे सबसे चहेते प्यारे पोते की नई नवेली दुल्हन आने वाली है इस घर में। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी, मेरी बहू से दूर रहिए। उसके साए पर भी आपकी बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए। याद रहे, आपके दिमाग में जो खिचड़ी पकती है ना, उसकी खुशबू मुझे दूर तक आती है। सुनिए ना, आप गुस्सा छोड़िए ना। इतने टाइम बाद आपकी बीवी आई है, इकलौते बेटे की बहू आने वाली है घर पे। इतने खुशी का मौका है, हंस दीजिए ना। अच्छा मुस्कुरा ही दीजिए। एक बात कान खोलकर सुनना, तुम इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने बेटे को राजी कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। और तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम में से कोई भी उस लड़की को इस घर की बहू नहीं मानेंगे। तुम अभी बात को समझ नहीं पा रही हो, लेकिन बहुत जल्द समझ पाओगी कि वो लड़की कितनी बड़ी ठग है, धोखेबाज है। ठग,
धोखेबाज, फ्रॉड, ये सब तो मैं हूँ जीजा जी। और ये बात आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। ऑफिसर, ये लड़की बड़ी अजीब है। इसके घर वाले इसको लेने आए हैं मगर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। जिद पकड़ के रखी है कि आप ही के घर जाएगी। पर आप यहाँ क्यों आए? अगर मैं इस घर में रहूंगी तो नोयोन भी इस घर में रहेगी। डिसाइड कर ले सूर्य, क्या चाहता है? मैं रुकूं कि मैं जाऊं? मैं इसे अपने ही घर ले जाने के लिए आया हूं। बोरोंडाला सजाएगी भी कि लेके बैठे रहेगी? मेरी बहू का मुंह मीठा नहीं कराना है। मिठाई कहाँ है? समझ नहीं आ रहा है दीदी, किसका मुंह मीठा करूं? वो जिसके आने से पहले ही घर में इतने कलेश हो रहे हैं, क्या वो सच में इस घर की बहू बनने के लायक है दीदी? ये क्या बोल रही है छोटू? मेरी शूरजो की दुल्हन घर आ रही है तो उसका स्वागत इन कड़वी बातों से करेगी? अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप इतनी शांत कैसे हैं? आपको गुरुदेव ने बताया ना कि जिस लड़की के अंदर दिव्य गुण है, ये सोचकर मैंने शूरजो का रिश्ता तय किया था। दरअसल उसके अंदर ऐसे कोई गुण है ही नहीं, कोई अलौकिक शक्ति है ही नहीं, बल्कि वो तो एक नंबर की झूठी निकली। सच? आप मुझे ले जाने आए सूर्य बाबू? शायन, इस लड़की को बता दे ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक स्कैम है और कुछ नहीं। मैं पहले भी इस रिश्ते को नहीं मानता था, आज भी नहीं मानता हूं। और ये लड़की ये भी जान ले कि मेरी पत्नी बनना तो दूर की बात है, परी महल के अंदर रहकर भी ये हमेशा एक आउटसाइडर ही रहेगी। कोई नहीं अपनाएगा इसे। बस मेरी माँ की जिद की वजह से मैं मजबूरी में इसे यहाँ से लेने आया। Don't you dare! You have absolutely no shame at all. ये वही धागा है, मैं पहचान गई। बस बारिश के पानी की वजह से थोड़ा रंग फीका हो गया, लेकिन ये वही मौली धागा है। ये आपकी कलाई पर किसने बांधा? मेरी माँ ने। उसने आपके बारे में ये कह दिया कि आप मर चुकी हैं। ये बात आपको कैसे नहीं चुभी दीदी? या आप भी यही समझती हैं गुरुदेव की तरह कि उसने किसी और को देख लिया शूरजो की माँ समझकर? छोटू, ज्यादा सोच मत, मेरी बात समझ। पहली बात, वो लड़की हो सकता है झूठी हो, पर यह भी हो सकता है कि सचमुच उसने किसी और को शूरजो की माँ समझ लिया हो। कुछ भी हो सकता है। शाओली के मौत के बाद मेरी शूरजो की जिंदगी बंजर जमीन बनकर रह गई थी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरा शूरजो कभी किसी का हाथ थामेगा, किसी की मांग में सिंदूर भरेगा। पर उसने खुद से सिंदूर धोखे से ही सही, उस बंजर जमीन पर बारिश की बूंदें तो गिरी ना। मेरी शूरजो की शादी हो गई। मैं कितनी खुश हूं, मैं तुझे कैसे समझाऊं? सब ठीक हो जाएगा। तुम ये मत समझना कि तुम्हें कोई मौका मिल गया है, ओके? शायन, ऑफिसर। माने तो इसका मतलब वो सच में जिंदा है, यानी गुरुदेव सही कह रहे थे। हम अच्छे से जानते हैं ललिता को, उसमें बुराई का एक खतरा भी नहीं है। जिन्हें दूर से ही मेरे मन की बात पता चल गई, वो कितनी महान होंगी, कितना बड़ा दिल होगा उनका, जो मुझे लेने के लिए सूरजो बाबू को बेच दिया। लेकिन फिर वो कौन थी जो मेरे पास आती है?
दूसरी बात, जो बात तुम सब नजरअंदाज कर रहे हो, भगवान पर अटूट विश्वास। अगर ईश्वर ने सूर्य की कुंडली में एक ऐसी लड़की लिखी जिसमें दिव्य शक्ति है, तो नोयोन में कोई ना कोई शक्ति जरूर है। क्या है ना, इंसान की नजरें कभी कभी धोखा खा जाती हैं और देख नहीं पाती जो नियति ने पहले से लिखा। तू भगवान पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। जा जा जा, जाकर मिठाई लेकर आ, जा। दीदी चाहे कुछ भी कहे, पर इस वक्त मैं उनकी तरह नहीं सोच सकती। सूर्य का ये रिश्ता तो मैंने ही करवाया। आगे जाकर अगर ये फैसला गलत साबित हुआ तो सारा दोष तो मुझ पर आ जाएगा। क्या चाल चली है गुरुदेव ने। अब वो लड़की फ्रॉड हो या झूठी हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो सिर्फ नोयोन चाहिए, क्योंकि उसकी दिव्य शक्ति ही वो चाबी है जिससे मैं परी महल के सारे राजों का ताला खोलकर अपना मकसद पूरा करूंगी। भैया वो QR कोड। दीदी, मुझे लगता है हॉर्न की आवाज आई। नोयन को लेकर आ गया होगा सूर्य। सच? जय माँ, तू जा, मैं आती हूँ। तो आ ही गया मेरे तुरुप का इक्का। आओ नोयोन, मेरे सोने के पिंजरे में तुम्हारा स्वागत है। कोई कैसे किसी से इतनी नफरत करता है जितनी कि शोजो बाबू करते हैं मुझसे। इतना कि एक गाड़ी में मेरे साथ बैठना भी उन्हें मंजूर नहीं। हाँ मोहर, माँ को बता दे मैं आ गया। ऑफ कोर्स मिस फ्रॉड भी साथ ही है। अरे मीनू काकी, श्रीजा बुआ कहाँ रह गई? जल्दी आओ, सूर्य आ रहा है। ए सूर्य, बस बस बस, अंदर मत आना, गृह प्रवेश का रस्म बाकी है अभी। निका की श्रीजा बुआ सबको बुला लिया। तुम्हारी माँ ने। एक मिनट, देखो शादी का जोड़ा तो है नहीं, तो दीदी ने कहा कम से कम तुम दोनों मुकुट तो पहन लो। प्लीज छोटू माँ, कॉस्ट्यूम के बिना भी ये ड्रामा बहुत सक्सेसफुल है। ये सब रहने दीजिए। आप लोग जितना ज्यादा ये सब नाटक करेंगे ना, उस लड़की के लिए मेरी नफरत उतनी ही बढ़ती जाएगी। सो प्लीज शांत हो जा बाबा। कहाँ है वो लड़की? इतनी सारी औरतें इतना सच सवर कर, जैसे अभी अभी शादी हुई हो। लाल साड़ियों में कौन है ये सब? किसको देखकर डर रही है ये? छोड़ो ऐसे। जो नर्वस होने का एक्टिंग कर रही हो ना, ये मेरे सामने बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा मैं देख चुका हूं। ये बाकियों के लिए बचा के रखो, तुम्हें काम आएगा।
किसकी मुंह दिखाई के लिए यहाँ पे बुलाया पोलोमी? मांग में जो कटोरा भर के सिंदूर डाला हुआ है, उसके अलावा है क्या देखने को? अरे हाथ में शाखा पोला तक नहीं पहना इसने, और गहने भी नहीं है, एक ढंग की साड़ी तक नहीं पहनी है इसने। ये बहू है? कहाँ से उठाकर लाए हो इसे? कैसी शादी है ये? मैंने भी एग्जैक्टली यही कहा था काकी, ये कोई शादी है ही नहीं। आप लोग भी ये बात जरा मेरी माँ को समझाएंगी प्लीज। शुचो, क्या बोल रहा है तू? और क्या बोलूं? आ गई नोयोन। राहु सूरजों को खा जाएगा, तुम बचाओगे नहीं उसे? सूरजों का ग्रहण रोकने के लिए तुम्हें सूरजों को ग्रहण करना होगा। सूरजों का ख्याल रखना। तुम्हें सूरजों का रक्षा कवच बनना ही होगा। तुम्हें सूरजों की जान बचानी ही होगी। ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जो मुझे बार बार दिखाई देती है और अपने बेटे को बचाने की मन्नतें करती है। हुबहू वही, पर रस्म की थाली इनके हाथों में है। मतलब यही सूरज बाबू की माँ है जो सच में जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? ओ नहीं भाभी, आपके सामने कौन खड़ा है? किसके पैर छू रही हैं आप? अरे ये क्या हो गया इसको? ये क्या कर रही है? अरे अभी तक तो गृह प्रवेश की रस्में भी पूरी नहीं हुई है और ये पहले ही घर में घुसे जा रही है। नहीं, वो नहीं बचाना। क्या कर रही हूँ मैं? जिन्हें बचाने जा रही थी तो पहले ही मर चुकी है। दादा प्लीज इससे कहो ऐसी वियर्ड हरकतें ना करे। वैसे ही सारे गेस्ट नई बहू का मजाक उड़ा रहे हैं, पर इसकी ओवर एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। इतने सारे लोग हैं यहाँ, सबको यकीन दिलाना होगा ना यहाँ बहुत सारे भूत हैं जो सिर्फ इसे दिखते हैं। ये क्या हो रहा है? पूरा शरीर जल रहा था सिवाय उनके पैरों के। अगर वो एक आत्मा थी तो अब मेरा स्वागत करने के लिए कौन आएगा? किसका इंतजार कर रहे हैं सब? आ गई नोयोन।
पैर नहीं छूओगी नोयोन। ये दिल नहीं था उनके पैर पर। ये कौन है? नई बहू है क्या? माँ दुर्गा जैसी बहू आई है इस घर में। सुंदर। हम सब कब से तुम्हारा रास्ता देख रहे थे। वो परी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही कभी मुक्ति मिलती है। तुम भी यहाँ बस कैद हो, हमेशा के लिए।